एवरीवन वेलकम टू डीके मैथ्स अकेडमी। आइए आज के इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इंटरमीडिएट कक्षाओं वालों के लिए, ठीक है ना। तो उसको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हम लोग सिर्फ मॉडुलस फंक्शन पढ़ के उस पर क्वेश्चंस को नहीं किए थे टाइम के अभाव में, तो आज हम क्या करते हैं उस मॉडुलस फंक्शन पे आधारित एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मॉडुलस फंक्शन का कि कहाँ पे कैसे उपयोग होता है, उस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर बना रहे, आप छोड़ के मत जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंत में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन हम दे दिए हैं कि आपको सिद्ध करना है कि f(x) बराबर mod x-1 है। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है ज़रा गौर से देखिएगा। जो f(x) जो है सो आपका है mod x-1। ये आपका एक सवाल दे दिया गया है और इसको आपको x बराबर 1 पर साबित करना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका जो मोड वाले सवाल जो होते हैं इसका हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम डिफरेंशिएशन पे समझते हैं, जो डिफरेंशिएशन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अवकलन में। तो मॉडुलस फंक्शन जो है सो सामान्यतः यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ दे दिया कि अवकलनीय नहीं है, हम देख लेते हैं, आपको इसको हम साबित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इस मॉडुलस का मीनिंग तोड़िए, जो पिछला लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। क्या बताए थे कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक बार जो मॉड के भीतर रहता है उसको x-1 को एक बार हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानते हैं, और दूसरी बार x-1 जो मॉड के भीतर है उसको हम लेस देन 0 मानते हैं। मॉडुलस तोड़ने का हम फिर से करा दे रहे हैं। पिछले लेक्चर जो आदमी नहीं देखे हैं, जो न्यू है, उनके लिए हम फिर से कंसेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो मॉड के भीतर जो फंक्शन रहेंगे उसको दो टाइप में तोड़ना है, ठीक है। एक बार आपको इसको पॉजिटिव मानना है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी बार x-1 को आपको निगेटिव मानना है, मतलब x-1 लेस देन 0 मानना है, ठीक है। मॉड के भीतर जो रहे, यहाँ x-1 है तो x-1। तो जिस समय आप पॉजिटिव मानेंगे, मतलब x-1 को जब पॉजिटिव मानिएगा तो ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, x-1 ही होगा, ठीक है ना। और दूसरी बार जब इसको निगेटिव मानिएगा, मॉड के भीतर वाला को जब निगेटिव मानते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। मॉड से बाहर आने पर चिन्ह बदल देते हैं। क्या बोला था हमने, पिछले लेक्चर में भी बताया था। अभी थोड़ा सा समझिए कि अगर मॉड के भीतर वाला जिस समय आप पॉजिटिव मानिएगा, अर्थात मॉड के भीतर जब पॉजिटिव हो तो बाहर वो ज्यों का त्यों आ जाता है, ठीक है। और मॉड के भीतर जब निगेटिव होता है तो बाहर आके उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x-1 को जब पॉजिटिव माने तो बाहर आकर ज्यों का त्यों, फिर x-1 को अब निगेटिव माने, मतलब लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो यहाँ आके चिन्ह बदल जाएगा, मतलब x अभी प्लस में है तब हो गया माइनस में x, 1 का चिन्ह माइनस है तो अब हो जाएगा +1, ठीक है। यही तो मॉड तोड़ने का तरीका है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आपका वैल्यू आया इसको सरल करके x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से x आई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, उधर आ गया +1, और यहाँ से x का वैल्यू लेस देन 1 मिल गया, ठीक है ना। तो अब आपको मॉडुलस तोड़ने का कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा देखिएगा गौर से, कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो जब ये मॉड तोड़ लेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। जो x का वैल्यू एक 1 आया, क्या आया 1, एक है 1 के राइट साइड और एक है 1 के लेफ्ट साइड। लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, ठीक है। तो आपको अब बताना है, इसका पिक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका पॉइंट x बराबर 1 मिल गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि एक के x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, बड़ा का मतलब राइट साइड है, इक्वल टू है मतलब 1 भी है, x का मान 1 हो या 1 से बड़ा, मतलब इस लाइन से सट के राइट साइड। इक्वल टू रहेगा तो इस लाइन में सटा देना है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो उस लाइन से हटा के खींचना है। और ग्रेटर देन तो राइट साइड, लेस देन तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, ग्रेटर देन है मतलब राइट साइड। तो जब x का वैल्यू 1 के राइट साइड होता है तो f(x) का जो वैल्यू है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या है, x-1 है, मतलब इधर f(x) का वैल्यू x-1 मिला, ठीक है। बस ये पिक्चर खींचने आ गया, और बाद डिफरेंशिएबल आप आसानी से साबित कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए x का वैल्यू जब 1 से कम हो, मतलब लेफ्ट साइड हो, इक्वल टू नहीं मतलब 1 को छोड़ के, तो छोड़ दीजिए,
तो लेफ्ट साइड में इसका वैल्यू क्या आया है, -x+1 है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गई होगी, यानी f(x) का एक a भी है और एक a भी है। ठीक है, तो इसके सहायता से हमने पिक्चर तो ड्रॉ कर लिया, पिक्चर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएबल साबित करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं, अब डिफरेंशिएबल साबित करेंगे। ठीक है, चाहे डिफरेंशिएबल के लिए आपको फॉर्मूला बता दें कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट होता है LHL क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, सॉरी LHL है तब माइनस कीजिए a माइनस h और माइनस एफ ए अब बटा में माइनस h। RHL का जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अब बटा में h। ठीक है, यानी अवकलनीय है कि नहीं है जांच करने के लिए आपको ये दो निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर ये दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है तो कहेंगे अवकलनीय है, अगर सेम नहीं आएगा तो अवकलनीय नहीं है। समझ में आ गई कि अवकलनीय है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है। LHL निकालिए, RHL निकालिए इस फॉर्मूला की सहायता से, अगर दोनों इक्वल आ गया तो कहेंगे कि अवकलनीय है, अगर इक्वल नहीं आता है तो कहेंगे कि अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए इस फॉर्मूला का हम उपयोग कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है x बराबर 1 पर, कितना पर चेक करना है, x बराबर 1 पर आपको चेक करना है x बराबर 1 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो चलिए x बराबर 1 पर यानी a का वैल्यू आपका 1 मिल गया, a का वैल्यू क्या मिल गया 1, जिस पॉइंट पे चेक किया जाता है वही a है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दीजिए। तो बोलिए तो LHL का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, ज़रा गौर से बोलेंगे। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ से देख के बोले क्या हो गया, h टेंस टू 0 f a माइनस h, तो a के जगह पर 1 है तो 1 माइनस h माइनस एफ ए यानी F1, ए के जगह पर 1 पुट कर देना है, अब बाई माइनस h, यही ना है। अब इसको हम लोग सरल करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बता दीजिए क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस, ध्यान रहे माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लेना है, प्लस रहेगा तो राइट साइड वाला। क्या बोला हमने, यहाँ पर माइनस है ना, a माइनस h, मतलब f के ब्रैकेट में अगर माइनस वाला रहे मतलब a माइनस h रहे तो उसमें फंक्शन जो है f(x) का वैल्यू इसमें लेफ्ट साइड वाला लेंगे, और प्लस वाला रहेगा तो उसके लिए राइट साइड वाला लेंगे। तो यहाँ माइनस है 1 माइनस h, मतलब ये जो वैल्यू है हम लेफ्ट वाला में डालते हैं। तो बोलिए f(x) का वैल्यू a हो गया, क्या हो गया यहाँ पर -x अब +1, यही ना है। ज़रा गौर से समझिएगा, यहाँ जो f(x) का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस h है, तो माइनस वाला में लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो x का वैल्यू आएगा वो f के ब्रैकेट वाला, मतलब ये लेफ्ट वाला तो लिए -x +1, लेकिन ये x न लिख करके क्या लिखना है, f के ब्रैकेट वाला, मतलब 1 माइनस h। ज़रा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 माइनस h में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे भी है लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लेफ्ट साइड क्या लेना है, लेफ्ट साइड लेना है, और लेफ्ट साइड में x के जगह पर क्या पुट करना है, f के ब्रैकेट वाला। ठीक है, यानी इसमें माइनस x के जगह पर 1 माइनस h और उसके बाद +1 तो +1। ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद है माइनस F1, तो F1 कैसे निकलता है ये गौर से सुनिएगा। 1 है ना, मतलब 1 पर जो सटा हुआ होगा उसमें x के जगह पर 1 डालिए। F1 कैसे निकलेगा, जो 1 पे सटा हुआ हो, तो 1 पे यहाँ कौन सटा हुआ है, ई फंक्शन है ना, ये तो हटा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 पर ये वैल्यू नहीं है। 1 में सटा हुआ कौन है, ए वाला है ना, तो 1 में सटा हुआ ये है, मतलब x माइनस 1 में ही आपको क्या डालना है, F1 कौन सा लेंगे, यहाँ पर F1 मतलब 1 पर है तो 1 में सटा हुआ जो होगा वो वैल्यू लेंगे, लेकिन x के जगह पर क्या पुट करना है, f के ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट में इसमें 1 है तो x के जगह पर आप 1 पुट कर दो। अब बाई माइनस h है तो माइनस h,
अब आपका काम हो गया। मेन इस लाइन से लाइन वैल्यू पुट करने आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया, अब आपका काम हो गया। देखिए इसको सरल कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली अब क्या आ गया बता दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0। इधर देखिए माइनस से गुना कर देते हैं तो -1, आई माइनस माइनस प्लस h, आई वाला फिर +1, ई -1 में से गया 0 यानी -0, अब बटा में h। देखिए +1 -1 ख़त्म हो गया, बच गया h/h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, आई में बच गया h/h, h से h कट गया, बच गया फाइनली 1। क्या गया, h कट के 1, h रहता तब ना इसके वैल्यू जगह पे 0 देते। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो बच गया वो आपका फाइनली 1 आ गया, ठीक है। सॉरी नीचे -h था ना, तो नीचे तो माइनस, तो माइनस h, तो h कट गया तो -1 आ गया। क्या आ गया, -1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने देखा कि fx का जो वैल्यू आया, मतलब LHL का जो वैल्यू आ गया वो मेरा 1 आ गया। क्या आ गया है, 1। तो फाइनली हम ऊपर लिख लेते हैं, जब LHL जो आया मेरा फाइनल आंसर कितना आया है, -1 आया है। अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट निकाल के, RHL। बताइए RHL का क्या फॉर्मूला है, ये है यही ना, लिमिट h टेंस टू 0, f a प्लस h, तो a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर 1 पे चेक करना है, यानी 1 हो गया, तो 1 प्लस h माइनस f1 बाई h। अब इससे इसका वैल्यू निकाल के हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, तो प्लस है, ऐसे भी राइट है, राइट हैंड लिमिट है, मतलब एफएक्स का वैल्यू राइट साइड वाला लेना है। क्या लेना है, राइट साइड। तो प्लस में राइट साइड ले जाना, तो लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h, तो प्लस वाला में राइट साइड क्या है आपको, x -1, यही ना है। अब क्या बोले थे, जो फंक्शन तो यहाँ से उठाना है, लेकिन उनमें जहाँ x रहेगा x की जगह पर f के ब्रैकेट वाला पुट करना है, यानी x को मिटा दीजिए और क्वेश्चन में डाल दीजिए। अब ब्रैकेट में कितना है, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h, यही वाला -1 जो कहते हो, अब माइनस f1, तो f1 में तो वही बताया जो 1 से सटा हुआ हो, तो इसमें 1 से सटा हुआ भी संयोग से यही फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ राइट साइड वाला भी यही ले आया और f1 भी यही ले आया, क्योंकि 1 पे भी सटा हुआ यही x -1 फंक्शन है। तो क्या हो गया, x -1, लेकिन x के जगह पर क्या पुट किया जाता है, हमेशा f के ब्रैकेट वाला, तो f के ब्रैकेट में इसमें कितना है, 1, तो 1 डाल दीजिए। अब बटा में आपका फाइनली h है, तो h। तो अब बताइए, देखिए मेरा काम हो गया, h टेंस टू 0, यहाँ देखिए 1 प्लस h, देखिए +1 -1 ख़त्म कर दीजिए, बच गया h, आई माइनस तो 0 हो गया, हटा दीजिए। अब बटा में ही h हो गया, 1 में से गया 0, 0 हटा दिए, आई h से h अब कट गया 1, मतलब मेरा फाइनली आ गया लिमिट h टेंस टू 0, h कट के 1 बच गया। अब h में h है तो नहीं जो 0 दे, कांस्टेंट खाली बच गया, तो 1। मतलब देखिए LHL कितना आया था, -1 आया था, और राइट हैंड लिमिट क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से तो क्लियर हो गई कि दोनों इक्वल आया, नहीं आया। क्या देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया था वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया था और राइट हैंड लिमिट प्लस में 1 आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि fx जो है सो x बराबर 1 पर, fx जो है सो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। देखिए मेरा आंसर हो चुका, प्रूव्ड हो गया है ना, क्लियर हो गई होगी। बस आपको 2 फार्मूला याद रखना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करने के लिए। LHL और RHL का फार्मूला याद कर लीजिए
और उसको क्या कीजिए, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। अगर दोनों इक्वल आता है तो कह देंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। इक्वल नहीं आता है तो कह देंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अब मेरा तो एक क्वेश्चन है, एक मॉडुलस फंक्शन पे हमने एक सवाल को कर लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करना है ज़रा गौर से देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आदमी रुक गया है देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम देने वाले हैं, छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके वो तो काफ़ी जल्दी आपको खैर कंसेप्ट भी नहीं मिल पाती है सही से, लेकिन देखिएगा हम आपको एक बार ऐसी बताने जा रहे हैं कि आपको देखते ही आपका उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग जैसे मान लेते हैं f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे रहे, बड़ी कोष्ट में घेर दिया जाए। तो बड़ी कोष्ट में घेर दिया मतलब उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पढ़ते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। ज़रा गौर से देखिएगा, अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं कि आपको बिल्कुल ही देखते ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर भूल नहीं पाएंगे जल्दी। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करने हैं, इसके लिए आप देखिएगा, जैसे सपोज कीजिए 5.1 दे दिया हमने, तो 5.1 में इंटीजर क्या होता है, पहले इंटीजर को आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे माइनस में प्लस में, यानी 0 +-1 +-2 +-3, यही ना इंटीजर होती है। मतलब आपको इंटीजर का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब दशमलव वाला पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0.1, तो अब बताइए ये जो नंबर है ये कितना है, 5.1 है। तो इसमें मैक्सिमम इंटीजर कितना है, 5 है, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो 6 में तो आपका इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। तो लेकिन 5.1 का है तो उसमें तो 5 है, मतलब इसका डेसिमल पार्ट छोड़ दीजिए, मतलब सिर्फ 5 हो गया। याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहे तो आपको सिर्फ डेसिमल पार्ट छोड़ देना है प्लस वालों के लिए। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ तक कि अगर आपको 5.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो ये कहिएगा, ये मत सोचिएगा सर ये तो 6 के निकट है, तो 6 हो गया इसका आंसर। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब 6 नहीं, ये तो 6 हो ही नहीं सकता, 6 से कम ही है ना। तो 6 से कम में ही आइए, तो आपको 5.9 है, तो 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ तो 6 तक पहुँचा ही नहीं। आपका जो ये लाइन है इसमें ये 5 है और ये 6 है, तो आपको इधर से चलते जा रहा है कहाँ तक, 6 तक तो पहुँचा ही नहीं। लेकिन जब 5.9 है तो 5 को तो क्रॉस करके गया होगा। जब 5.9 है तो 5 को क्रॉस करके गया है ना, लेकिन 6 तक तो पहुंचा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 5 ही आएगा, 6 मत ले लीजिएगा, यानी इसका निकट का नहीं। संक्षेप में याद रखिए, इसका डेसिमल पार्ट छोड़ दीजिए चाहे कितना भी रहे, यानी सिर्फ आपका 5 हो गया। ठीक है ना, मतलब जितना रहे उसके जो लेफ्ट साइड का जो इंटीजर होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। कंसेप्ट मिल गए। यानी नंबर लाइन सिस्टम पे देख लीजिए, इधर का जितना भी नंबर हो, 2 से इधर 3 से पहले तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह बोलिए तो 2.999 रहे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 3 से पहले तो ये लगभग ये आएगा, तो इससे पहले कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब डेसिमल पार्ट आप छोड़ दीजिए। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1.23 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप बता दीजिए कितना, डेसिमल पार्ट छोड़ देना, यानी 1, तो 1। हाँ बिल्कुल सही। अब उम्मीद करते हैं अब आपको आ गया है, खाली डेसिमल पार्ट छोड़ देना है, उसके डेसिमल से जो पहले, दशमलव से पहले का जो इंटीजर होगा सिर्फ वो इंटीजर लेना है। ठीक है, तो अब आप इस तरह से बता तो दिए। चलिए अब हम एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, देखिए कि आपको आया या नहीं आया, चेक करके देखिएगा, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, तो आपका है 1.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, 1, बिल्कुल सही। 0.99 रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर, बता दीजिए कितना, 0, ये सही है।
क्योंकि डेसिमल से पहले वाला जो क्या है इंटीजर इसमें 0 है, यानी डेसिमल पार्ट छोड़ देना। तो ज़रा अब बता दीजिए -1.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो कहिएगा -1, हम कहेंगे खा गए ना धोखा, ये गलत है, -1 नहीं होगा। इस पे आइए, क्या देखे थे, मतलब यहाँ पर जैसे 0.99 है, सपोज कीजिए नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बैक होगा, ये वाला इंटीजर ले लिए। मतलब क्या देख रहे हैं, राइट साइड कोई भी नंबर हो उसे बैक होकर के लेफ्ट वाला जो इंटीजर होता है ये हो जाता है। आपका इसमें देखिए 1.9 अगर यहाँ था तो इससे क्या किए, आगे नहीं बढ़ना है, लेफ्ट साइड बैक हो जाना है, जो इंटीजर मिल जाए वही आपका आंसर है। ठीक उसी तरह से -1.9 का मतलब -1.9, 1 ये हो गया, 1.9 ये होगा, माइनस में इधर ना बढ़ना होता है, तो -1.9 लगभग ये नंबर है। तो इधर से क्या लेफ्ट बढ़ते थे, इधर से राइट बढ़िएगा कि इधरों लेफ्ट ही बढ़ना होगा, मतलब -2 हो गया। क्या मिल गया? -2 मिल गया। थोड़ा इस कंसेप्ट को गौर से समझिएगा। यानी संख्या रेखा पर जैसे अगर मान लेते आपको ये दे दे कितना, -0.2, चलिए तो 0.2 माइनस में है तो इधर बढ़ना है, तो ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका -0.2 आ गया। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, लेफ्ट बढ़ने के लिए बोले हैं ना, राइट नहीं बढ़ना है, लेफ्ट हमेशा, इधर हो चाहे इधर हो, प्लस में हो या माइनस में, हमेशा आपको लेफ्ट बढ़ना है। तो लेफ्ट की तरह जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिला, -1 ना, मतलब -1 मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव वाले में सिर्फ डेसिमल सिस्टम हट जाएगा, डेसिमल पार्ट हट जाएगा, दशमलव से पहले का अंक आंसर हो जाएगा। लेकिन जब माइनस में रहेगा तो दशमलव के पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दीजिएगा, तब आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है, राइट की तरफ नहीं। तो अब बता दीजिए -2.9 है तो क्या लिखेंगे, बोलिए, बोले हैं माइनस में है मतलब -2.9 यानी 3 के, बोले हैं माइनस वाला में इसको 1 बढ़ा देना है, प्लस वाला में यही हो जाएगा, लेकिन माइनस में रहे तो डेसिमल के पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देना, मतलब -2 है तो अब हो जाएगा -3। कितना हो गया, -3 हो गया। उसी तरह से -5.5 क्या हो जाएगा, बोलिए। आप कहेंगे सर आप बोले माइनस वाला में पीछे बढ़ा देना है, क्या, बिल्कुल बढ़ा दीजिए, 5 है तो कितना हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और भी 6 हो जाएगा। तो ये 2 तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर लोग माइनस वाला में ज़्यादा धोखा खाते हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। क्या हमको आपको दोनों तरीका से हम बता दिए कि अगर प्लस में रहे तो दशमलव वाला पार्ट सिर्फ छोड़ दीजिए, पहले जो अंक रहेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस में रहे तो दशमलव वाले पहले जो अंक होगा वही आंसर नहीं होगा, बल्कि उसमें 1 बढ़ाने से आंसर मिलेगा। तो ये दोनों बात को, कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका मेनली यही था, ठीक है ना। क्या था कि अगर माइनस में हो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर माइनस का पूछे तो दशमलव के पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देना है, ठीक है। अब प्लस में रहे तो सिर्फ दशमलव के पहले वाले अंक ही ले लेना है, ठीक है। तो अब हम आपसे 1-2 सवाल पूछ करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आया, फाइनली आपको अब कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। हम इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं ताकि जो है सो आपको देखते देखते ही याद हो जाए, ठीक है ना। और अब तो उम्मीद है जो आप भूलोगे नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। क्या बोले थे, बस 2 बातें याद रखो ना। प्लस में रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर प्लस वाले का पूछे तो सिर्फ दशमलव वाला पार्ट हटा दीजिए, दशमलव के पहले जो अंक रहे। जैसे मान लेते आपको पूछ दे 10.99, तो यहाँ प्लस में है ना, तो क्या करो, दशमलव वाला पार्ट छोड़ दो, सिर्फ आपका 10 आंसर हो गया। यानी 10.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हुआ, तो 10 हुआ। अगर इसी का पूछ दे -10.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको दशमलव वाला पार्ट तो छोड़ना ही है, साथ में दशमलव के पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देना, माइनस है तो माइनस में, यानी -11 हो गया। ये 2 बातें तो कंसेप्ट याद रखनी है, इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई होगी, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप अगर बढ़िया से वीडियो को ना स्किप करके देखे होइएगा, अगर लगातार में है तो उम्मीद करते हैं कि फिर ये जल्दी भूलिएगा भी नहीं, ठीक है ना, जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हम उसको देख के हम समझ सके कि हाँ आप लोगों का इम्प्रेशन कैसा है, और उसको और अगले लेक्चर में उसको हम और सारे सुधारने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को बस यही रिक्वेस्ट है कि स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है
कि अगर एक भी पॉइंट अगर आपको छूट जाता है तो वो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैथ का जो भी लेक्चर देखिए आप उसको वीडियो को स्किप मत करना, बस लगातार देखते जाना, उसको भगा भगा के नहीं देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस शुरू में है एक के बार लास्ट में बीच में पहुंच गए, तो वैसे भैया गणित में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, और भी अच्छा अगर समझना है, खुद से पढ़ना है, तो आप उसको क्या कीजिए, वीडियो को में से जो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसको एक बार नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आप समझ जाइएगा। आपको उसमें से फिर कभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्यूशन और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो पढ़ाएंगे वो आपको ज़रूरत, मतलब जो जितना पढ़ाते उतना तो आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट मिल ही जाएगी जो चैप्टर, लेकिन नोट कर लीजिएगा। तो अगर नोट नहीं करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, जितना देर वीडियो देखिएगा उतना देर तक तो आपको याद रहेगा, फिर उसको छोड़ दीजिएगा, वो आपके माइंड से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा कभी भी, और स्किप नहीं करते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगी, और उसके बाद उसको लिख लेने का, नोट कर लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न को करेंगे, ताकि जैसे पिछला लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन को देखा था, फिर उस मॉडुलस फंक्शन पे एक सवाल को देखा जो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और उसको कैसे बनाते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल का ही, तो उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप न्यू है तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि न्यू वीडियो जो है सो आपका मिस ना हो, ठीक है ना। चलिए ओके।